ये इस युग में लोग आज भी कृष्ण भगवान को मानते हैं और कृष्ण भगवान जी हमेशा गायों के साथ थे। आज मैं उस जगह पे आया हूँ जहाँ गायों की बहुत सेवा होती है, गाय अच्छी तरह रह रही हैं और इनकी सेवा की जा रही है, लोगों को दूध पहुँचाया जा रहा है। और हमारे भारत सरकार के जो राज कर रही है पार्टी, उसकी उत्तर प्रदेश में सरकार है और उन्होंने हर गाय पालने वाले को 900 रुपये प्रति महीना देने का काम किया है। लेकिन क्या पंजाब में ऐसा होगा? दोस्तों, बहुत सारे लोग इसे अपना प्रोफेशनल धंधा बनाया है, प्रोफेशनल जीवन जीने का जीविका बनाया है। आज इनके साथ जीविका के साथ साथ दूसरे भी जीवन में, जैसे अब पशुधन है ये, इसका भी निर्वाह हो रहा है। मैं चाहूँगा कि भाई बहुत सारे लोग निर्जीव जैसे कपड़ा या कोई मशीनरी का प्रोडक्शन चालू करते हैं, उसमें जान नहीं होती, वो सिर्फ आदमी के यूज़ करने का होता है। लेकिन ये जो गौ माता का पालन पोषण है, ये बहुत मायने रखता है। लेकिन आदमी सोचता है कि भी किस व्यवस्था से मैं गुजरूं और इसे विस्थापित करूं, इस काम को, रोज़गार को। लेकिन रोज़गार विस्थापित करने से पहले ज़िंदगी में कई बार सामने कई प्रॉब्लम आकर खड़ी हो जाती हैं, तो वहाँ पर आदमी को अपनी बेबसी से जूझना पड़ता है। इसी तरह इस जहाँ ये पाल रखा है गाय, इनके मालिक को भी यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। उन्होंने सोचा था कि चलो हम जैसे तैसे अपना ये गुजारा करें, लेकिन इनकी परवरिश से पहले उन्हें कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह करके ये बेचारी गायों के लिए भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसे संचालित करने में थोड़ा मुश्किल प्रॉब्लम हो रही है। तो ये लगे हुए हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि कोई कृष्ण भगवान आकर फिर इनकी केयर करें। लेकिन मैं हिंदू समाज के लोगों को कहूँगा, बहुत से जो गुप्त दान के लोग हैं, जो बहुत हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, वो ज़रूर इधर देखें कि ये देखो इतनी जगह कैसे विस्थापित किया हुआ है और यहाँ पर कैसे परवरिश हो रही है। इस तरह भी बहुत सारे दानी सज्जन हैं जो ऐसा करते हैं। मैं चाहूँगा कि इन्हें जो अपना गुजारा कर रही हैं गाय, इतने प्यार से इन्हें देखा जाता, इनका जो फीड वगैरह है, खाने का भोजन व्यवस्था भी विस्थापित की गई है। और यहाँ पर बड़े प्यार से मैं चाहूँगा कि ये कैमरा पर्सन को ये दिखाएं कि भी कैसे इधर से लेकर फोटो दिखाएं कि भी गाय कैसे रह रही है। दोस्तों, भगवान जी ने हर एक जीव जंतु पे जान दी है, लेकिन ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये किसी आस से हैं। ये खुद दूध पीते हैं, जब इनके हिस्से का दूध हम कहीं वो करते हैं, तो मनुष्य के जीवन के लिए भी, ताकत के लिए इनकी जो माँ है या ये जो छोटे छोटे बच्चों की माँ है, वो देती है, जिससे मनुष्य का जीवन बढ़िया चलता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि भी इनका भी जीवन चलना चाहिए, इन्हें भी छत्र छाया चाहिए, इन्हें भी ठंडी छाँ चाहिए, इन्हें भी रहने के लिए व्यवस्था चाहिए। लेकिन किसी कारण से व्यवस्था करने वाले अगर कोई मेडिकल या कोई प्रॉब्लम में आ जाएं, तो ये बेचारों का क्या होगा? ये छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनकी महसूस नहीं करते। और कुछ दोस्त, कुछ मनुष्य जीवन का जीने वाले लोग इनकी सेवा में लगे हुए हैं। ये चलो रोटी रोजी वास्ते पैसा तो मिलता है, लेकिन जो इनकी सेवा का पुण्य इन लोगों को मिलेगा, वो बहुत मायने रखता है। कृष्ण कुमार, करंट टाइम रिपोर्ट, लुधियाना से।
पास जया मैडम जी बैठे हैं जो प्रोफेशनली अपना बिजनेस करने के लिए इन्होंने प्रयास किया, और मैं इसे पूछना चाहूँगा कि भी क्या आपने किस चीज़ का मैडम ये बिजनेस चालू किया? हमने डेयरी का बिजनेस चालू करने की कोशिश करी थी, और अभी क्या है कि पहले तो हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, बट अभी क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है। हम जैसे जानवरों के लिए हम कुछ ले नहीं पा रहे, उनके खाने के लिए या फिर उनकी अच्छे से व्यवस्था नहीं कर पा रहे, तो यही सारी प्रॉब्लम है। अब आगे देखो क्या होता है। नहीं, जब आपने बिजनेस के लिए जैसे पैसे लिए तो उसमें क्या है कि आपने जगह खरीदी या पशु वगैरह जो? सर हमने एक्चुअली ना लोन पे पैसे लिए थे ताकि हमारा बिजनेस अच्छे से चल सके या फिर हम थोड़ा बहुत मेहनत कर सकें। फिर हुआ क्या कि हमें जगह भी हमें खरीदनी पड़ी, हमने उनकी गायों के लिए बहुत अच्छा मतलब सब कुछ करने की कोशिश करी, ये सब कुछ किया, वीडियो में आपने देखा ही होगा। और लेकिन अब आए टाइम में क्या हुआ कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं रहती बीच में, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं फिलहाल। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि अगर कहीं से अरेंज हो जाता है, कोई कुछ मदद कर पाता है तो इनके लिए भी अच्छा होगा। ये तो जानवर है, अब हम सोचते हैं कि चलो हम इनको अच्छे से खिलाएंगे पिलाएंगे, लेकिन हमारे बस की नहीं तो करता। ऐसा क्या हुआ कि आपने सिर्फ यही प्रोफेशन चुना गाय पालने का? सर एक्चुअली गाय का हमने ये सोचा था कि चलो हमें गाय का थोड़ा पहले से था भी कि नहीं गौशाला टाइप का हम ना खोलें, और उससे क्या था कि हमारी इनकम भी हो जाती और हमें मौका भी मिलता उनको सेवा सेवा करने का। लेकिन हमारी सोच तो अच्छी थी, पर हमें नहीं पता था आगे चल के क्या होने वाला है। तो अभी क्या है, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, वही तबीयत वगैरह कभी नहीं ठीक है कभी ठीक है, तो इस वजह से हम इतना कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम खाने के लिए भी नहीं खरीद पा रहे। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारे इंडस्ट्रियल हॉजरी स्टील वर्क्स वगैरह लगाते हैं, लेकिन वो सिर्फ प्रोफेशनली होता है। और ये हिंदू धर्म में देखिए तो गाय पाल रहे हैं कि भी गौ माता की पूजा होती है, इन्होंने सोचा भी सेवा का मौका मिलेगा, और इसमें यही प्लस पॉइंट था। चलो काम भी होगा लेकिन एक तरफ सेवा का मौका भी। तो इसमें थोड़ा सा कई बार जैसे पानी में किश्ती हवा आने से थोड़ा हिलने डुलने लगती है। वही वाला हाल हो गया। पहले हमारा बहुत अच्छा चल रहा था, 1-2-3 महीने बहुत अच्छा चला, ठीक है। फिर अभी थोड़ा सा इसी वजह से है कि हमारी तबीयत भी नहीं ठीक रह रही है, हम इतना उनके लिए सेवा नहीं कर पा रहे हैं, उनका अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो यही सारी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसे आपने देखा जो गौओं के लिए जीने के लिए अपनी ज़िंदगी सोचते हैं कि चलो हम हिंदू धर्म में हैं, हम गौ माता की पूजा करते हैं और गाय पालेंगे, लोगों को भी दूध पीने का मौका पीने का मिलेगा। और जीवन में सब लोग कहते हैं ना, गौ का दूध बहुत अच्छा होता, उत्तम होता, और इसलिए दूध का व्यापार इन्होंने चालू किया था। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आई और इस वजह करके थोड़ा कामकाज की दिशा जो बदली, इससे क्या उन पशुओं के जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा जो बेजुबान जानवर हैं, लेकिन उनकी बेबसी और मजबूरी है। और बेबसी मजबूरी का नाम होता है संघर्ष करना। तो हमें ये सोचना है कि भी जो बेजुबान जानवर हैं, चलो आदमी तो जैसे तैसे अपना बसर कर लेता है, लेकिन उनके लिए भी हमें सोचना चाहिए। किशोर कुमार, धन्यवाद।